पूछे जाने वाले और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, अगर क्वेश्चन के बारे में अगर बात करेंगे हम, तो होम रूल के बारे में। होम रूल क्या है? जानते हो कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, यानी जब भारत गुलाम था 190 साल तक, तो भारत बहुत दर्दनाक स्थिति से गुजरा था। उस टाइम में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। उसी में से एक है होम रूल। याद रखना है, होम रूल एक ऐसी व्यवस्था थी जो ब्रिटिश लोगों में डोमिनेशन शासन करा, यानी कि ब्रिटिश में जाकर के डोमिनेशन चालू करना, भारत के लोगों को अधिकार दिलाना, भारत के साथ जो शोषण हो रहे थे, भारत की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का जो अनैतिक भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, उसको समाप्त करना। तो जानते हैं होम रूल आंदोलन क्या है? भारत के ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों की तरह डोमिनेशन का दर्जा दिलाना, ताकि भारत को डोमिनेशन का दर्जा मिल सके, भारत के लोगों को लाभ मिल सके। भारतीय ऑस्ट्रेलिया कांग्रेस के लोगों की जरूरत पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन हासिल करना था। यानी भारत के नेता चाहते थे कि अगर भारत का नागरिक किसी भी देश में रहे, भारत का नागरिक किसी भी इंग्लैंड में रहे, अमेरिका में रहे, कनाडा में रहे, ब्रिटेन में रहे, लेकिन उनको अधिकारों से वंचित न रखा जाए। आज जानते होंगे आप, आजकल जो है लोग किसी भी देश में चले जाते हैं, वहां पे उनको अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, उनके साथ शोषण होता है। लेकिन भारत के लोग कहीं भी चले जाए, उनको पूरा अधिकार मिलता है। क्यों? क्योंकि भारत के जो युवा क्रांतिकारी थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार से डोमिनेशन को लेकर के नए नए मांग रखी थी, ताकि ब्रिटिश लोग को झुकना पड़े और भारत के अधिकार, भारत के लोगों को जो भी अधिकार हो उनको मानना पड़े। तो जानते हैं, युद्ध के जनता का सामना करने वाली कठिनाइयां थी जब जनता युद्ध के समय, और दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम में भारत के साथ बहुत ज्यादा क्रूर शासन हो रहा था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में। अगर आपसे पूछा जाता है होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 1916 में। इनके प्रमुख नेता कौन कौन थे? एनी बेसेंट, याद रखना है, मोतीलाल नेहरू। अगर बात करेंगे एनी बेसेंट, और आपका अगर बात करेंगे, एनी बेसेंट एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अधिक से अधिक सहयोग दिया था, एनी बेसेंट। उसके बाद जो थे दूसरे व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। होम रूल के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। प्रथम होम रूल लीग के नेता कौन थे? एनी बेसेंट। होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पे? बेलगांव में है। होम रूल की लीग की प्रमुख मांग क्या थी? स्वयं की सरकार को प्राप्त करना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्र पार्टी के साथ सम्मिलित करना। होम रूल लीग के गठन के लिए कौन सी जिम्मेदारियां घटना थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके अधिकारों के साथ भारतीय लोगों के साथ शोषण हो रहा था। होम रूल का अर्थ क्या होता है? स्वयं शासन। आप जानते होंगे, भारत में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग शासन करना ही लोगों को अधिकार ताकि मिल सके, लोगों के साथ किसी प्रकार का शोषण ना हो। थैंक यू, जय जवान।